नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, माँ काली और हनुमान जी के समान ही भैरव जी भी एक जागृत देव कहे जाते हैं। भैरव जी और हनुमान जी दोनों ही महाकाली के साथ चलते हैं। जब भी महाकाली की साधना होती है तो सूक्ष्म रूप से इनका पूजन अवश्य होता है। साधना चाहे किसी की भी हो, हर मंत्र का अपना महत्व है, हर साधना का अपना महत्व है। प्रत्येक व्यक्ति का इष्ट अलग होता है। इसीलिए कुछ लोग जो भैरव जी का इष्ट रखते हैं, जो भैरव जी की साधना करते हैं, उनके लिए आज का ये कार्य सिद्धि मंत्र मैं देने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया और जो प्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई भैरव जी का मंत्र साधना दे जो कि शीघ्र सफल होने वाली हो। क्योंकि सनातन परंपरा में इष्ट का महत्व पितृदेव कुलदेव से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पितृदेव और कुलदेव को लोग समय समय पर ही पूजन करते हैं, परंतु इष्ट का पूजन नित्य प्रति उनके मन में समाया रहता है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो व्यक्ति सबसे पहले अपने इष्ट को याद करता है, अपने इष्ट को ही स्मरण करता है और उन्हीं से अनुनय विनय करता है, उन्हीं की तरफ निहारता है कि उन्हें इस परेशानी से, संकट से निकाल ले। और इसीलिए जिन लोगों को भैरव जी की आराधना करनी है, जिन लोगों को भैरव जी पर विश्वास है, जिन लोगों का भैरव जी इष्ट के रूप में साधना कर रहे हैं, इष्ट के रूप में भैरव जी को पूजते हैं, उनके लिए आज का ये मंत्र है कार्य सिद्धि मंत्र। यह साबर मंत्र है। साबर मंत्र बहुत अधिक सरल होते हैं, याद करने में भी, पढ़ने में भी। मैं अक्सर बताता हूँ, बिना याद करे कोई भी मंत्र आप जप नहीं करें, क्योंकि जब तक आप उसे याद नहीं करेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से साधना में नहीं होगा। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र को पढ़ने में होगा, मंत्र को जपने में नहीं होगा। जपने में और पढ़ने में बहुत अधिक फर्क होता है। जपते समय व्यक्ति का ध्यान जीवा और जुबान जपती है और मन साधना में होता है, इष्ट की तरफ होता है, भगवान के विग्रह की तरफ होता है। जबकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ होता है कि पढ़ते समय कोई चूक ना हो जाए। इसलिए पहले मंत्रों को याद करने के लिए अक्सर मैं बोलता रहता हूँ। पहले मंत्रों को याद कीजिए और उसके बाद ही उसकी साधना कीजिए। तो आज का जो मंत्र है साबर मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है और किसी भी प्रकार से याद करने में आपको कठिनाई नहीं आने वाली। मंत्र भी बहुत अधिक बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है। और साधना विधि की बात करूं तो वो भी बहुत सरल है। एक दिन की ये साधना है, मात्र एक दिन की साधना से भैरव जी की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त की जा सकती है। चलिए जानते हैं साधना विधि और भैरव जी के इस मंत्र को। सबसे पहले जानते हैं मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक कॉपी में नोट कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, मेरा कहना ना करे तो कालिका का पूत न कहावे, शब्द साचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बहुत छोटा सा मंत्र आप इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं और याद करने के बाद में ही इसका अनुष्ठान करेंगे। चलिए बात करते हैं किस प्रकार से इसकी साधना सिद्धि की जाएगी। जैसे कि बताया, एक दिवसीय साधना है तो इसलिए ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। मात्र एक दिन, कोई भी शनिवार या रविवार, जिस दिन शुभ योग साधना सिद्धि मुहूर्त हो, कोई शुभ योग हो, उस दिन करें। दिवाली होली पर ग्रहण काल में इसे किसी भी दिन किया जा सकता है कि दिवाली होली का निश्चित नहीं है कि शनिवार रविवार को ही हो, ग्रहण भी निश्चित नहीं कि शनिवार रविवार को हो, लेकिन उस काल में कभी भी और किसी भी दिन किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि आप करते हैं तो शनिवार और रविवार का दिन हो। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष इसमें महत्व नहीं रखता, आप किसी भी शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में इस साधना को कर सकते हैं। साधना के लिए जरूरी चीज़ें, सामग्री क्या होगी वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक एकांत कमरा अपने घर का देखना है, जिसमें आप बैठ करके शांतिपूर्वक साधना कर सके। साधना रात्रि काल में होगी। साधना के लिए आपको सफ़ेद मिट्टी या लाल मिट्टी से एक चौका तैयार करना है। एक जगह को लीप लेना है, पोत लेना है पूरी तरह से, और उस चौके के ऊपर ही बैठ करके आपको साधना करनी है। और उसी के ऊपर भी एक बाजोट के ऊपर, एक पट्टे के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा करके भैरव जी का एक चित्र लगाना है। उस चित्र के दाहिने हाथ की तरफ, चित्र के दाहिने हाथ की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ एक पानी का कलश रखिएगा, जल का कलश रखिएगा। जल के कलश के ऊपर कुछ चावल भर के रख दीजिएगा कटोरी के अंदर। दीपक आपको तेल का जलाना है, सरसों के तेल का। चार मुखी दीपक आपको मिट्टी का या आटे का बनाना है। खुद बनाना है, बाजार से नहीं खरीदना। तो इसलिए आटे का बना सकते हैं या मिट्टी का बना सकते हैं। इतना बड़ा बनाइएगा कि साधना करते समय बीच में दीपक बंद ना हो। इसके अलावा भोग सामग्री रहेगी, एक चमेली के फूलों की छोटी सी माला, भैरव जी पर चढ़ने वाला सिंदूर, थोड़ी सी मदिरा यानी शराब, दही बड़े, लड्डू,
लौंग, मीठा पान और थोड़ा सा गूगल और लोबान। साथ ही साथ मांस यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप मांस का थोड़ा सा अंश रखिएगा, या फिर मांस के स्थान पर 7 छोटी छोटी आटे की गोलियां बना के रखिएगा। अगर उड़द चावल रखें वो भी चल सकता है। उड़द चावल की थोड़े से लड्डू बना के रखिएगा, 7 छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए उड़द चावल के। ये भी मांस का ही स्वरूप माने जाते हैं भैरव साधना के लिए। अब आपको इस मंत्र की 21 माला करनी है। मंत्र छोटा सा है, एक दिन की साधना है, एक ही बार एक ही बैठक में 21 माला का आपको जप करना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के बाद में गणेश जी का, गुरु का, पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव का पूजन करना है। तत्पश्चात आपको भैरव जी का पूजन करना है, और भैरव जी के पूजन के साथ साथ आपको अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र लगा लेना है, सुरक्षा घेरा बना लेना है। जो मंत्र आपको पूर्व में दिए गए हैं उन्हीं मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र लेकर के आप उसका सुरक्षा चक्र तैयार कर सकते हैं, सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। और साथ ही भैरव जी के पूजन के समय चमेली की जो छोटी सी माला है वो आप दीपक के ऊपर अर्पित कर दीजिए। यानी जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसके ऊपर ही आपको अर्पित करनी है, जोत के ऊपर, भैरव जी का स्वरूप मानते हुए। दीपक के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रखिएगा, कटोरी में एक मुट्ठी रख लीजिएगा, क्योंकि ये सामग्री आपके काम आने वाली है। जब आप 21 माला जप लें, पूर्ण कर लें, उसके बाद में आपको एक माला का हवन करना है। कम से कम एक माला का हवन इसी मंत्र से करना है जिस मंत्र का आप जप करेंगे। उससे पूर्व आपको गणेश जी की, गुरु की और पितृदेव, कुलदेव, स्थान देव की 5-5, 11-11 आहुति लगानी है, और फिर आपको इस मंत्र की आहुति देनी है। साथ साथ माँ काली और हनुमान जी की भी 5-5 आहुति इस हवन में आपको देनी है। हवन के लिए जो समिधा होगी, लकड़ी होगी, वो अरंड की लकड़ी होगी। अरंडी का जो पेड़ होता है उसकी समिधा का प्रबंध आपको पूर्व में ही कर लेना है, पहले ही सुरक्षित रख लेना हवन के लिए, क्योंकि एक माला का हवन है, ज़्यादा लकड़ियों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी लकड़ियाँ आप रख लीजिए। हवन सरसों के तेल से ही करना है। साधना का समय रात्रि काल रहेगा और दिशा रहेगी उत्तर। जप के लिए आपको रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। हवन के बाद में आरती करनी है, और जो आपने नैवेद्य रखा था वो एक एक कर इस मंत्र को बोलते जाइए, और फिर भैरव जी को नमन करते हुए ये सामग्री चढ़ाते जाइए। और अंत में, सबसे अंत में आपको अर्घ के रूप में, जैसे सूर्य को अर्घ देते हैं, इस प्रकार थोड़ी सी मदिरा आपको किसी कटोरी में या गिलास में लेनी है। किसी कटोरी में लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों हाथों से पकड़िएगा, खड़े होकर के अर्घ के रूप में अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा भगवान भैरवनाथ को समर्पण करते हुए, और उसके बाद में थोड़ा सा जल का छींटा भी लगा। इस प्रकार साधना संपन्न हो जाएगी। और साधना संपन्न होने के बाद में दीपक के नीचे जो गेहूं है, जब जोत शांत हो जाए उसके बाद में उस गेहूं को ले लीजिएगा, और उन गेहूं के दानों को जब भी किसी कार्य के लिए जाना हो 7 बार थोड़ा सा गेहूं रखिए, 7 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, और जहाँ पर लिखा है मेरा कहना ना करे, तो मेरा कहना ना करे की जगह आपने उस काम का नाम लेना है कि मेरा कहना ना करे, मेरा ये काम है, उस काम का नाम लेना है। उसमें कहना है कि मेरा अमुक कार्य ना करे, मेरा अमुक कार्य ना करे। जैसे कि मान लीजिए आपको नौकरी के लिए जाना है या इंटरव्यू के लिए जाना है, इस पर साक्षात्कार के लिए जाना है, तो मुझे साक्षात्कार में सफल ना करे, तो काली का कपूत ना कहावे। इस प्रकार से आपने ये बोलना है। 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। अपने ऊपर की जेब में इन 7 दानों को रख करके चले जाइएगा, और प्रथम चौराया जब भी मिले, जो भी मिले, उसके ऊपर से 7 बार इसको वारिएगा और चौराहे पर डाल दीजिएगा, और फिर कार्य सिद्धि के लिए जाएगा। आपका कार्य सफल होकर रहेगा। एक दिवसीय साधना है, बहुत ही सरल साधना है, आप आराम से इसे संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ भैरव भक्तों के लिए ये एक सटीक और कारगर साधना होगी, और उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा, और कोई भी इस साधना को करके लाभ उठा सकता है। सभी को भैरव जी की कृपा प्राप्त हो, यही कामना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।